ॐ ह्रीं नमो अरिहन्ताणम्। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो उवत्थायाणम्। ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम्। ॐ ह्रीं नमो अरिहन्ताणम्। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो उवत्थायाणम्। ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम्। ॐ ह्रीं नमो अरिहन्ताणम्। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम्। एषो पञ्चनमोकारो सर्वकामपणासनो मङ्गलां च सर्वेषु परमं हवै मङ्गलम्। परमं हवै मङ्गलम्। आराध्य के चरणों में कोटि प्रणाम। परंतु परम पावन आचार्य गौरव के चरणों में कोटि प्रणाम। उन्हीं संत वाणी स्वामी के चरणों में कोटि प्रणाम। उपस्थित धर्म के भाइयों, तन्मय होकर मन को धोकर जप लो श्री नवकार नमो अरिहंताणम्। नमो श्री सिद्धाणम्। सब दुख हरता मंगल करता महामंत्र नवकार नमो अरिहंताणम्। नमो श्री सिद्धाणम्। तन्मय होकर मन को धोकर जप लो श्री नवकार नमो अरिहंताणम्। नमो श्री सिद्धाणम्। मोह पूजिनों ने माराए हरिहत देव विश्वदार है। अस्थि करम नाश किया सिद्ध प्रभु पुनरावतार है। अशरण शरणं भव भयहरणं परमात्मा विकार नमो अरिहंताणम्। नमो श्री सिद्धाणम्। तन्मय होकर मन को धोकर जप लो श्री नवकार नमो अरिहंताणम्। नमो श्री सिद्धाणम्। 36 गुणों से शोभे होते महान धर्माचार्य है। आगम प्रवक्ता पावन उपाध्याय होते अनिवार्य।
दिव्य दिवाकर गुण रत्नाकर धर्म संग आधार नमो आयरियानंद नमो वज्रायानंद तन में होकर मन को रोकर जप लो श्री नवकार नमो हरिहंसानंद नमो श्री सिद्धानंद त्यागी विरागी मुनिजन करते जो निज कर का कल्याण है कांति महाव्रत पालो बंधन से मोक्ष लक्ष्य महान है मुनि संजय सुन सत्य वंदन 12,000 नमो सब साहूनम नमो सब साहूनम तन में होकर मन को धोकर जप लो श्री नवकार नमो हरिहंसानंद नमो श्री सिद्धानंद सब दुख हरता मंगल करता महामंत्र नवकार नमो हरिहंसानंद नमो श्री सिद्धानंद नमो आयरियानंद नमो वज्रायानंद नमो लोई सब साहूनम। आज चतुर्मास का ऐसे तो एक दिन बीत चुका है। आज पहला दिन भी कह सकते सावन का पहला दिन सावन नदी एकदम है। आज के दिन सनातन धर्म में भी शिव जी की पूजा की जाती है और ऐसे देखे जाए हिंदू धर्म में भी आज का महत्व इस महीने का बहुत महत्व है। हिंदू धर्म में भी सावन के महीने में प्यार तपस्या से मनाते हैं। कोई उपवास करता है, कोई उपासन करता है और जिसकी क्षमता के अनुसार कोई तो 1 महीने तक अन्न भी नहीं लेता, खाली पानी और दूध के भी ले जाता। तो अपने भी जैन धर्म में भी सावन भादवा को बहुत महत्व दिया गया है और साधु संत को प्रेरणा देते ही है जितना हो सके क्या तपस्या करो। और ऋषभदेव भगवान से लेके जितने भी तीर्थंकर हुए हैं उसके बाद आचार्यों का जितना भी लंबा काल निकला है सबने अपने अपने अनुसार त्याग तपस्या में मन लगाया और अपने अपनी मुक्ति को प्राप्त किया। तो हमें भी मनुष्य जीवन मिला है तो अपने को भी इस त्याग की तरफ आगे बढ़ना है, ना कि आसक्ति की तरफ आगे बढ़ना है। इस 2 महीने में भी जितना हो सके उतना त्याग तपस्या करनी चाहिए। जितना उपासन नहीं हो द्रव्यों की सीमा कर ले, घंटे 2 घंटे की त्याग कर ले, रात के त्याग कर ले। जितना हो सके त्याग तपस्या में 2 महीने तो कम से कम अपना मन लगाना चाहिए। आज सावन नदी एकदम से हमारा प्रवचन का भी क्रम चालू हो जाएगा। मुनि की आगम के प्रति तो प्रवचन देंगे। हम भी कोशिश करते हैं महासती 16 सती में महासती उसमें से द्रौपदी की कहानी आपको सुनाए कि द्रौपदी को कैसे 5 पति मिले और वो कैसे महासती बनी उसके बारे में बताने की कोशिश करेंगे। तो पहले कहा जाता है जब श्री कृष्ण ने पांडवों को कुंती को और द्रौपदी को अपने क्षेत्र से बाहर निकाल दिया था, तीनों खंड से बाहर निकाल दिया और क्यों निकाला वो बाद में बताया जाएगा। जब उनको 3 खंड से भी बाहर निकाल दिया गया था वो तो फिर कुंती श्री कृष्ण की बुआ की वो जाके पैरों में घुसके अगर तुम 3 खंड से हमको बाहर निकालोगे तो हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे। तो श्री कृष्ण ने दक्षिण दिशा की और जाने के लिए कहा वहां एक नदी के किनारे उनको रहने की जगह थी। जंगल की ओर आगे बढ़ते हैं। द्रौपदी अपने 5 पतियों के साथ और कुंती के साथ जंगल की ओर आगे बढ़ती है। जब आगे बढ़ती है
और उसको वो 12 साल का वनवास याद आ जाता है, जो उसने 12 साल उस जंगलों में निकाले थे, उसको वो वनवास याद आ जाता है। वनवास जाने के समय वो रास्ता भटक गई थी द्रौपदी, और कुंती और पांडव आगे निकल चुके थे, ये रास्ता भटक गई थी, ये पीछे आ रही थी। किसी का पैर में कांटा चुभने से वो रास्ता कांटा निकालने खड़ी हो गई, इतने में वो आगे निकल चुके थे, वहां से रास्ता भटक गई। रास्ता भटकने के बाद वो देखिए जंगल ही जंगल है, सब एक जैसा लग रहा है, वो आगे चली जाती है। तो वहां पे जंगल में कोई लड़कियां थी, वहां रहती थी, तो उनके यहाँ रहने लग गई वो विद्रोह। तो उसको याद आ जाता है कि मैंने 12 साल पहले मेरी सहेलियां यहाँ रहती है, मुझे इसी रास्ते से जाना है, सहेलियों से मिलकर जाते हैं। तो द्रौपदी पांडव को कहती है कि अपन जंगल जा ही रहे, जंगल से निकल ही रहे, तो हम ऐसा करते हैं, मुझे उस तरफ चलते हैं, मेरी सहेलियां है, मैंने महीना 2 महीना वहां निकाले थे, तो उनसे मिलकर चलते हैं, वापस कब मिलना होगा क्या पता, कि शायद हम वापस आ नहीं सकते इधर, तो रास्ते नहीं है तो मिलते चलते। द्रौपदी वहां से अपने पांडव और कुंती के साथ वहां चली जाती है और सतिया से मिलती है, और वहां 2-4 दिन का रहने का प्रवास करते हैं। उसमें से एक सती होती है, उसका नाम सीता रहता है। तो वो बहुत ऊंची हुई विद्या प्राप्त की हुई रहती है, तो उसने आगे का पीछे का सब बताती है, उसकी साधना बहुत ऊंची कोटि की होती है। तो वो बैठ के द्रौपदी सीता को कह देती है कि सीता तुम कुछ ऐसा करो, मेरे क्यों इतने दुख आ रहे हैं, किस जन्म के मेरे इतने दुख है, थोड़ा सा बता सकती हो तो बता दो, किस जन्मों में मैंने पाप किया था उसका वर्णन कर सकती है तो। द्रौपदी पूछती है तो सीता कहती है कल सुबह बताते हैं। सुबह वहां पहुंच जाती है और पूछती है कि मैंने किस जन्म में कौन सा पाप किया था जो मेरे को इतने दुख देखना पड़ता है। सीता चालू हो जाती है अपनी कहानी कहनी कि तुम कितने भवों से जन्म मरण कर रही हो, उसमें से एक भव था ब्राह्मण के यहाँ का। तो चंपा नगरी के गांव था, उस चंपा नगरी में एक ब्राह्मण रहता था सोम नाम का, उसके 2 भाई और थे, 3 भाई थे। तो तुम सोम की पत्नी नाग की थी, और तुम्हारा परिवार मिला जुला परिवार था, एक ही परिवार में मिलजुल के रहते थे, और अच्छा अच्छा खासा परिवार जमा हुआ था, और संपन्न परिवार था, किसी चीज की कमी नहीं। तो वो खुश हो जाती इस बात को सुनकर, चलो उस जन्म में मैं ब्राह्मण की पत्नी थी तो मैंने अच्छा काम किया होगा, ऐसे खुश हो जाती। फिर आगे कहती है, आगे की कहानी सुनो अब तुम। जब ब्राह्मण एक ही परिवार में रहते थे, जब ब्राह्मण के तीनों के बच्चे हो जाते हैं, बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, अब सभी घरों में भी बच्चे होते हैं, देवर जेठानी के होते हैं, तो फिर लड़ते झगड़ते, तो एक माँ उसके ऊपर एक माँ उसके ऊपर कहती है। उससे उस जमाने में वो चलता था, देवर जेठानी में कुछ बच्चों को लेकर झगड़ा होता था। फिर ब्राह्मणों ने तीनों भाइयों ने सोचा कि इनके यहाँ तो ये झगड़ा होना चालू हो गया है, अब जैसे जैसे बच्चे बढ़ेंगे झगड़ा बढ़ेगा, और हमने हमारा प्रेम कम हो जाएगा, भाइयों का प्रेम कम हो जाएगा, इससे अच्छा ऐसा करते हैं तीनों भाई अलग अलग हो जाते हैं। तो भाइयों ने ये बात स्वीकार कर ली कि तीनों भाई अलग अलग हो जाते हैं, और उनके पास संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। तो भाइयों ने बोला जहां जहां तुम्हें मकान बनाना हो वहां वहां अपने अपने हिसाब से मकान बना लो। तो तीनों भाइयों ने अपना अपने हिसाब से मकान बना लिया, और तीनों भाई अलग अलग होने लगे। तो बड़े भाई ने कहा अलग अलग तो हो रहे हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है, खाना तो एक टाइम साथ में ही खाएंगे, चाहे आज तुम्हारे यहाँ कल तुम्हारे यहाँ परसों तुम्हारे यहाँ, लेकिन खाना तो एक टाइम का साथ में खाएंगे, सुबह का खाना सब साथ में ही खाएंगे। तो बोला इससे प्रेम भी बना रहेगा, मिलना जुलना भी रहेगा, अपनी बातें भी हो जाएगी, बच्चों का भी मिलना हो जाएगा, परिवार अलग अलग नहीं होगा।
तो ये बात सबने स्वीकार कर ली। अब तीनों के यहाँ खाने का ये सिस्टम चालू हो गया। एक दिन के यहाँ, एक दिन के यहाँ। तो एक दिन नागची के यहाँ खाने की बारी आई। तो उसने बोला बहुत दिन हो गए हैं, तो आज कुछ अलग बनाना था और बहुत सारे आइटम बनाने थे। और वो खाना बनाने में भी एकदम एक्सपर्ट कहा जाता है, इतिहास में आता है कि खाना बनाने की वो एकदम एक्सपर्ट। तो तरह तरह की चीजें बनाती है। तो उस तरह तरह की चीजों में एक तुम्बे की सब्जी भी बना देती है। जब तुम्बे की सब्जी बनाती है उसमें मसाला पहले जमाने में तो हाथ से, आजकल तो मिक्सी चलती है, पहले तो हाथ से पत्थर पे घुसते से मसाला सब, वो हाथ से मसाला सब डाल के तरह तरह की सब्जियां बनाई। उसके अंदर तुम्बे की सब्जी भी बनाई। तुम्बे की सब्जी बनाई, अच्छा मसाला डाल दिया, तेल सब अच्छा डाल के सब अच्छी तरह से बना। उसके मन में क्या बता दूं कि मेरी बात सब्जी अच्छी दिख रही है, सब होती है। उसने तुम्बे की सब्जी को मुंह में रखा, जैसे रखा उसको एकदम कड़वा जहर निकल। जब वो तुम्बे की सब्जी कड़वा जहर निकल गया, मन में उसके मन में भावना बदल गई कि अच्छा हुआ मैंने सब्जी चख ली, नहीं तो परोस देती तो मेरा नाक कट जाता। सारी उम्र ताना सुननी पड़ती देरानियों से कि देखो उसको भी खाना बनाना नहीं आता है, कैसा खाना बनाती है। और जितने दिनों से मैं अच्छी हूँ खाना बनाने में, इतनी अच्छा काम हो गया, मैंने पहले तक किया। उसको ढक के पीछे रख के दूसरी सब्जी बनाने लगी। उसने दूसरी सब्जी बना के सबको बुलाया खाने के लिए। सबने खाना खाया और अपने अपने घर चले। और आजकल तो वो सिस्टम रहा ही नहीं कि 4 जनों को बुलाए खाना खिलाए, वो सिस्टम रहा ही नहीं। बेंगलोर में सब ये सिस्टम है, कोई 2 मेहमान आ जाए सीधा चलो होटल चलते हैं। क्यों? रस्ते कौन बनाएगा, बर्तन कौन मांजेगा, इससे अच्छा होटल में मिल दिया, काम खत्म। यहाँ तो घर का काम खत्म। मैंने देखा हुआ है बेंगलोर में तो क्या 2 मेहमान नहीं एक भी आ जाए। मैं भी मेरे बुआ के यहाँ जाता था, सीधा ऐसे चलो होटल चलना है, कौन सी होटल चलना बता दो। यही सिस्टम था वहाँ। घर पे खाना खिलाने का सिस्टम लगभग लगभग बंद हो गया। और कोई छोटा मोटा प्रोग्राम है वो भी होटलों में। घर पे तो कोई प्रोग्राम रखना ही नहीं, बस होटलों में ये झंझट नहीं होती है। लेकिन उस जमाने में सब पूरा परिवार एक होता था, मिलता था, जुलता था। लेकिन अब वो सिस्टम बहुत कम हो गया, मिलना जुलना सब आपस में आप 2-2 जने ही रहना पसंद करते हैं। तो अब इनके यहाँ भी सब खाना हो गया। अब उसको बोला ये सब्जी तो अब मेरे को फेंकनी पड़ेगी। अब उसके मन में आया ये सब्जी तो फेंकने जाना पड़ेगा मेरे को बाहर, और अब इसका काम कर लेती हूँ, घर का काम निपटा के फिर सब्जी फेंक देती। उस समय गांव में संत आए पधारे हुए थे, और उसमें से धर्म ऋषि की एक संत थे जो महास्कमन का पालना करते। जब धर्म ऋषि की गोष्ठी, उनका नियम था, अभिग्रह कह सकते हो या नियम कह सकते हो, कि जिसके यहाँ सबका खाना हो जाए उसके यहाँ गोष्ठी करनी, ऐसा अभिग्रह उनके। वो गांव में घूमते घूमते नागची के घर पहुंच जाते। वो संत को आके देख खुश हो जाती है, चलो कम से कम मेरा बोझ हल्का हो गया, इस सब्जी का काम हो जाएगा, तो एक सब्जी महाराज को घेरा दूंगी, मेरे को फेंकना भी नहीं पड़ेगा, और मेरा काम तो घर बैठे ही हो गया, कहीं जाने की जरूरत नहीं। ये सोच के वो बहुत खुश हो जाती है। और यहाँ पे मुनीषी पधारते हैं गोष्ठी के लिए, और मुनीषी को के भावना बांटती है कि हमारे यहाँ सबका खाना हो गया है, जो है जो भावना बांट देती है उसमें तुम्बे की सब्जी भी आगे रखी। तो महाराज से थोड़ी सी घेरा दो, ये देखिए थोड़ी सी रंग बापू का फेंकने जाना पड़ेगा, ऐसे करके पूरी की पूरी पासी में डाल देते हैं। तो वो धीरे से गिराती पूरी की पूरी पासी में डाल। महाराज मना करते फिर भी वो पासी में ऊंधा देते। और ऊंधाने के बाद अब महाराज से तो पासी में आया, लेके जाना ही पड़ेगा। और महाराज अपने गुरु के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि गोष्ठी हमारे नियम होता है, जो गुरु हो या बड़े संत हो, गोष्ठी लाके महाराज को मालूम कर दी, उसके बाद ही उनको हार पानी करना है। तो वो भी अपने गुरु को लाकर अपनी गोष्ठी बता दी। तो उनके गुरु बहुत पहुंचे हुए,
गुरु थे उनको ऐसा कह सकते कि अवधि ज्ञान कोई ज्ञान प्राप्त होगा। तो उन्होंने जैसे ही सब्जी देखी मना कर दिया, इस सब्जी को आपको खाना नहीं है, ये तो जहर है, आप ऐसा करो जंगल में जाओ, अच्छी भूमि देख कर। तो साथ में ये भी कहते वापस जल्दी आना, वापस आपको घोसी जाना, कि अभी के तो दूसरा ला नहीं सकता, आपको जाना पड़ेगा घोसी, तो आप वापस जल्दी आना, आपको मारना, कल से वापस आपकी तपस्या चालू हो जाएगी। इतनी बात सुनते ही द्रौपदी वहां पे कहने लग जाती है, तो मैंने इतना घोर पाप किया, तो मेरे को साथ दिया होगा, मेरे को उन्होंने बददुआ दी होगी, गालियां निकाली होगी। तो वो सीता को फिर ना तो उन्होंने साथ दिया, ना तो कोई गाली निकाली, ना तो तुमको बददुआ दी। सरल भाव में मुझी उस सब्जी को लेके जंगल की ओर बढ़ गए, और फिर पूछने लगे आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ। उसको तरस लगने लगे कि मेरे को आगे की कहानी सुनती। तो वो पूछने लगे क्या हुआ क्या हुआ। तो जैसे ही आगे सुनाने लगे कि वो जंगल की ओर आगे बढ़ गए, जंगल की ओर आगे बढ़े, हमारे जो भी नियम होता है परिस्थापन करने का, तो वहां पे परिस्थापन करने के लिए वहां पे खड्डा खोदा, एक बूंद तेल का नीचे गिर गया, तो उसमें से 50-100 पीढ़ियां पास में आ गई। जैसे उस तेल को सकता है सब मर जाता। उन्होंने सोचा, गुरुदेव ने फरमाया था एक ही जगह पर स्थापन करना, तो किसी को नुकसान नहीं। यहाँ पे तो डालू एक बूंद तेल की 50 पीढ़ियां मर रही, इतनी सब्जी में डालूंगा भूमि में तो कितनी घी मरेंगे। इससे अच्छा मेरा पेट ऐसी जगह है जो परिस्थापन करने के लिए, बाकी ऐसी जगह तो कहीं मिलने वाली है। एक तो धर्म ऋषि जी ने वो पूरी की पूरी सब्जी आम बन करके सरल भाव से पूरी की पूरी खा ली। ये बात जैसे ही द्रौपदी सुनती है, उसका कायदा कांप उठता है, क्या मैंने इतना बड़ा घोर पाप किया जो मनुष्य को इतनी कड़ी सब्जी खानी पड़ी, फिर तो साफ दिया होगा, फिर मेरे को गालियां दी होगी। तो कहा गया तो मनुष्य सरल भाव को पूरा खा पी के उन्होंने वही अनशन त्याग त्याग करके वही तो, और कुछ ही समय में उनका देहगमन हो। अब वहां पे गुरु इंतजार करे कि हमारे मनुष्य आए नहीं, आहार लाना है, रोटी करनी है, कल उनकी तपस्या है। और यहाँ संतों में भी हलचल हो चुकी थी कि महाराज पधारे नहीं, महाराज पधारे नहीं, गोची गए हुए परिस्थापन करने, गोची पधारे नहीं, कब गोची आएंगे, कब आहार पानी करेंगे। फिर गुरुदेव दो संतों को कहते हैं, जाओ जंगल की ओर और मनुष्य की खबर ले जाओ, कहा है क्या हुआ, क्यों नहीं करा रहे। ऐसा तो उन्होंने ज्ञान से देख ही लिया था, फिर भी नियम से उन दो संतों को वहां भेजा। जैसे ही संत वहां पहुंचते हैं उस जगह पे, संत को सोते हुए देखा, तो कहते हम तो ऐसे ही चिंता कर रहे हैं, महाराज तो या तो नींद निकाल रहे थे अच्छे से। फिर संतों के पास आए, उनको देखा तो ये तो देहगमन है। अब जैसे उनमें बेचैनी हो गई कि अरे ये क्या हो गया, हम तो संत को लेने आए थे, और संतो देहगमन देह लोग पदार्थ थे। अब उस जमाने में संतों को जलाया नहीं करते थे, वही जहाँ जंगल में छोड़ दिया करते, तो वहां पे उनको छोड़ के बोतरे करके आगे आने के बाद गुरुदेव को सब स्थिति बताई कि ये बात हो गई है। गुरुदेव को पहले से पता ही था सब, तो गुरुदेव शांत भाव से। अब संतों में हलचल मच गई, क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों। अब गुरु से पूछना भी चाहते हैं, लेकिन एक दूसरा बोलता है तुम जाओ, गुरु के सामने कौन बोले। तो फिर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी पूछने की। तो इन संतों ने सोचा हम ऐसा करते हैं, शाम को छठी कमन के समय सब साथ में जाके पूछेंगे, तो गुरुदेव कुछ ना कुछ बताएंगे कि क्या हुआ कैसे। अब हम कल सुनेंगे क्या हुआ कैसे हुआ और कैसे आगे बढ़ती है कहानी, कल सुनाने का भाव रखते। इसी के साथ ओम।
पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। वीतराग पुरुष भगवान महावीर को भक्ति वंदना। वीतरागता के महान साधक महातपस्वी युग प्रधान आचार्य श्री महासमुनि को भक्ति वंदना। मुनि मोक्ष कुमार जी, उपस्थित श्रावक सारी संपन्न। भारतीय संस्कृति के अंदर अनेक अनेक नए वर्ष होते हैं। आजकल 1 जनवरी को नया वर्ष मनाया जाता है और हिंदू संस्कृति चैत्र शुक्ला एकम को नए वर्ष के अंदर स्वीकार करती है और ये अर्थशास्त्र के अनुसार, इकोनॉमी के हिसाब से आजकल 1 अप्रैल को भी नया वर्ष अकाउंट का जो प्रारंभ है 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये भी 1 साल का एक क्रम है। और उसके अलावा मुस्लिम संस्कृति इत्यादि अनेक संस्कृतियां हैं जो अपने अपने ढंग से नए वर्ष को मनाती है। जैन परंपरा के अनुसार आज का दिन नए वर्ष का दिन, जैन पंचांग जो बनता था सावन कृष्णा एकम के दिन से वह प्रारंभ होता था। गुजरात में वैसे दीपावली के दिन के बाद कार्तिक शुक्ला एकम को भी नए वर्ष के रूप में स्वीकार करते हैं। तो अपना जैन परंपरा का आज नया वर्ष है। सावन का महीना लग गया है और सावन, भाद्र, आश्विन और कार्तिक ये चातुर्मास के 4 महीने अपने आप में विशिष्ट है, धर्माराधना के हैं और आगम वाणी को सुनने। ऐसा आपने यहाँ पहले व्याख्यान या प्रवचन शब्द का प्रयोग कम होता था और प्राचीन समय में यही कहा जाता था कि सूत्र का व्याख्यान सुनने जा रहे हैं। सूत्र का व्याख्यान यानी कि आगम का व्याख्यान, भगवान महावीर की मूल वाणी को सुनना। भगवान महावीर की मूल वाणी तो अर्धमागधी भाषा में, और अर्धमागधी भाषा वैसे तो प्राय किसी को समझ में कम ही आना है, लेकिन फिर भी भगवान ने जिस वाणी का प्रयोग किया था ये शब्द सुनना भी महानिद्रा का कारण। और ऐसा भी कहा जाता है कि बिना भक्तोदय के तीर्थंकर वाणी को सुनने का भी अवसर नहीं मिलता है। और कई बार कहते सुनने के लिए आ भी जाते हैं, लेकिन अगर कर्मों का क्षयोक्षम नहीं है तो उस समय क्या होता है, नींद आनी चालू हो जाता। अभी अभी हम लोग बालोतरा में थे, एक बहन आई और उसने कहा महाराज क्या बात है, कुछ समझ में नहीं आया कि पूरे कार्यक्रम में बैठ जाती हूँ, लेकिन जब भी कोई बड़े महाराज या गुरुदेव का प्रवचन चालू होता है और मुझे अवश्य नींद आती है, कोशिश भी करती हूँ लेकिन नींद आती। तो ये भी अंतराय का कारण है। तो तीर्थंकर वाणी जैन परंपरा के अंदर 2 मुख्य परंपरा है, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर परंपरा हालांकि भगवान महावीर की मूल वाणी को सुरक्षित है स्वीकार ही नहीं करता और वे कुंदाचार्य रचित
ग्रंथों को ही आगम के रूप में स्वीकार करते हैं। लेकिन श्वेतांबर परंपरा वह भगवान महावीर की वाणी आज भी हमारे पास में सुरक्षित है। पूर्ण रूप से तो नहीं है, काफी नष्ट हो गई, लेकिन फिर भी हमारे पास वर्तमान में जो आगम उपलब्ध है वे भगवान की वाणी है, ऐसा हम लोग मानते हैं। और श्वेतांबर परंपरा में आगमों को मानने की वैसे अलग अलग संख्या है। कई 84 आगमों को स्वीकार करते हैं, कई 45 आगमों को स्वीकार करते हैं, और श्वेतांबर परंपरा में तेरापन धर्म से और संभवतया स्थानकवासी परंपरा 32 आगमों को स्वीकार करती है। 32 को तो सभी स्वीकार करती है, बाकी मूर्ति पूजक आमनाएं अपने अपने ढंग से अलग आगमों को भी आगम मान लेती है। तो हम लोग 32 आगमों को स्वीकार करते हैं। तो आज मैं नाया धम्म कहाओ सूत्र इसका प्रारंभ कर रहा हूं। ये द्वादशांगी का छठा अंग है। 12 अंग और 12 उपांग। वैसे उसमें देखा जाए तो 12वां अंग दृष्टिवाद वो तो बिल्कुल ही एक तरह से कहते हैं लुप्त प्राय हो गया है। उसका कुछ कुछ अंश आगमों के अंदर उपलब्ध है, लेकिन मूलतः दृष्टिवाद जो कि 14 पूर्वों का ज्ञान सार था या ज्ञान था वो हमारे पास में वैसे उपलब्ध नहीं है। तो 12 अंगों के अंदर छठा अंग है, वह है नाया धम्म कहाओ। और नाया धम्म कहाओ ये 2 शब्दों से बन के बना है, नाया और धम्म कहाओ। नाया का अर्थ है कि जिसमें अनेक तरह के दृष्टांतों को दिया गया है, और धम्म कहाओ में धर्म कथाओं का उल्लेख किया गया है। हालांकि दिगंबर परंपरा में भी यह प्राप्त होता है, लेकिन मूल रूप में नाम तो प्राप्त होता है, आगम यही है या अन्य है ये तो खोज का ही विषय है। और वे इसे ज्ञात्री धर्म कथा भी कहते हैं। और ज्ञात्री का एक अर्थ किया गया है वंश, कुल परंपरा। और ऐसा कहा जाता है कि भगवान महावीर की वंश की कथा या भगवान महावीर द्वारा कही गई कथा। भगवान महावीर के अनेक नाम प्राप्त होते हैं, उन नामों में एक नाम है ज्ञात पुत्र या नाय पुत्र, ये भी इनका एक नाम आता है। और इस नाम के पीछे जो कारण बताया गया कि उनका जो वंश था वो ज्ञात्री वंश था या नाग वंश था, तो उसके आधार पर भी उनका एक ये नाम चल गया था। तो आज मैं नाया धम्म कहाओ आगम प्रारंभ कर रहा हूं, और जिसका प्रथम अध्ययन है उक्किट्टनाय उत्कृष्टता ज्ञात। तेणम कालेनम तेणम तम एणम चंपानायम नगरी होता तीसेनम चंपाए नैये भैया उत्तर पुरस्थि में दिशी भाई पुण्य बद्दे नामम तेयो होता तत्सनम चंपाए नैये कोणीय नामम राया होता तेनम कालेनम तेनम समेनम समनस्य भगो महावीरस्य अंत्यवासी अद्य सुहम में नामम हेरे जाति संबंधे कुल संपन्ने बल रू विनय नान दंसन चैत्र लाघव संबंधे ओयंसी तेयंसी वत्तंसी जस्संसी जीय कोहि जीय माने जीय माए जीय लोहे जी इंद्रिये जी नित्य जी परिचय जीविया मरण भय विप्प मुक्ति तव पहाणे गुण पहाणे एवं करण चरण निग्रह निश्चय अज्जौ मद्दौ लाघौ हंति बुद्धि बुद्धि विद्या मंत्र अंब वेय नय नियम सत्य सोई गोर बंब केरवासी उच्छुद शरीरे
संक्षिप्त व्यूल कैलेष्टे चौदस पूगी चौनाण वगए पंचहीन अंगार एहिं सद्दिन संपरिउड़े उबानुपूगिन चरण मारे रामानुगामम युज्यमाने सुहंस सुहेणम विहरमाने गेणे चंपा नैरी गेणे पूर्णभद्रे केत्ये सेनामे उवागच्छिता अहा परिरुवम ओग्रहम ओभिहिता संदिमेणम तवसा अप्पानं भाव माने विहरति। बताया गया है कि उस काल और उस समय चंपा नाम की नगरी थी। उस काल का मतलब है अवसर काल का चौथा आरा, और उस समय का मतलब है कि जब सुधर्मा स्वामी विद्यमान थे, उस समय जो राजा था, उस समय को समय रूप में बताया गया कि उस काल और उस समय चंपा नाम की एक नगरी थी, और उस चंपा नगरी के बाहर उत्तर पूर्व दिशा खंड में यानी कि ईशान कोण के अंदर पूर्णभद्र नाम का चैत्य था। पूर्णभद्र नाम का चैत्य का मतलब होता है जो व्यंतर का आयतन कहलाता है। एक तरह से इसे हम मंदिर भी कह सकते हैं, देव मंदिर इसको हम कह सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, 4 प्रकार के देवता बताए गए हैं, भवनपति, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। तो जितने भी यक्ष मंदिर है, यंत्रों के मंदिर है, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो उस समय एक मंदिर था जो कि पूर्णभद्र नाम का व्यंतर देव का वह मंदिर था। उस चंपा नगरी में कौणिक नाम का एक राजा था। वो चंपा नगरी और चंपा नगरी का राजा था कौणिक। उस काल और उस समय श्रमण भगवान महावीर के अंतेवासी आर्य सुधर्मा नाम के स्थवीर जाति संपन्न और कुल संपन्न थे। तो वो जो अवसर की काल का चतुर्थ आरा, और उस चतुर्थ आरे के अंदर भगवान महावीर और भगवान महावीर के अंतेवासी शिष्य, अंतेवासी शिष्य का मतलब जो भगवान के निकट रहने वाला शिष्य होता है, उसे अंतेवासी शिष्य के रूप में जाना जाता है। और ऐसा भी कहते हैं कि जो प्रथम दीक्षित होता है उसे अंतेवासी शिष्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो सुधर्मा स्वामी हो चाहे गौतम स्वामी हो, ये सब भगवान के द्वारा प्रथम दीक्षित थे। सर्वप्रथम भगवान ने 11 गणधरों को दीक्षित किया था। तो सुधर्मा स्वामी 5वें गणधर थे और गौतम स्वामी प्रथम गणधर थे। तो गौतम स्वामी को अंतेवासी शिष्य के रूप में माना गया है, और सुधर्मा स्वामी को भी अंतेवासी शिष्य ही माना गया है। और उसके बाद में भगवान महावीर ने इन 11 गणधरों के जो शिष्य थे 4400 लगभग, उनको दीक्षित किया था। और उसके बाद चंदन बाला आदि साध्वियों को दीक्षित किया था। तो भगवान महावीर के अंतेवासी शिष्य आर्य सुधर्मा यानी आचार्य सुधर्मा स्वामी, जो कि स्थवीर थे। स्थवीर जैन आगम ध्यानम सूत्र के अंदर कहा गया है कि 3 प्रकार के स्थवीर कहलाते हैं। एक जाति स्थवीर, अर्थात जो जन्म से 60 वर्ष का हो जाता है उसको जाति स्थवीर कहते हैं। दूसरा श्रुत स्थवीर, जिन्होंने आगमों को धारण किया है और विशेष करके स्थानम सूत्र, स्थानम सूत्र और संवाइन सूत्र को जो धारण कर चुके हैं, जिन्होंने उनको कंठस्थ कर लिया है, वे इस कोटि में आते हैं, श्रुत स्थवीर की कोटि में आते हैं। और तीसरे पर्याय स्थवीर, जिसने संयम जीवन को अंगीकार कर लिया और 20 वर्ष का संयम जिसने पालन कर दिया, वह पर्याय स्थवीर की कोटि के अंदर आते हैं। तो यहाँ जो स्थवीर की बात की गई,
वह है श्रुत स्थविर। सुधर्मा स्वामी थे, उन्होंने तो 14 पूर्वों को भी, द्वादशांगी को भी धारण उनके किया हुआ था, तो उसके कारण से वे स्थविर कहलाए। और वे जाति संपन्न और कुल संपन्न थे। बल, रूप, विनय, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और लाघव संपन्न थे। ओजस्वी थे, तेजस्वी थे, वर्चस्वी थे और यशस्वी थे। क्रोध जयी, मान जयी, माया जयी, लोभ जयी, इंद्रिय जयी, निद्रा जयी और परिसही जयी थी। ये 6 प्रकार के ऊपर उन्होंने जैसे विजय को प्राप्त कर लिया था, क्रोध, मान, माया, लोभ और इंद्रियों के ऊपर और निद्रा के ऊपर। जीवन की आशा और मरण के भय से वे विप्र मुक्त थे, तप प्रधान और गुण प्रधान थे। इस प्रकार करण चरण निग्रह, निश्चय, ऋजुता, मृदुता, लाघव, क्षमा, मुक्ति, विद्या, मंत्र, ब्रह्मचर्य, वेद, नय, नियम, सत्य, सोच, ज्ञान, दर्शन और चारित्र के थे प्रधान। महान घोर, घोर व्रती, घोर तपस्वी, घोर पर्यायवासी, लगिमा, रिद्धि संपन्न, विपुल तेजोलेस्या को अंतर्लीन रखने वाले और 14 पूर्वी और 4 ज्ञान से समन्वित, वे 500 अंगारों के साथ उनसे संपरिवृत्त हो क्रमानुसार विचरण, ग्रामानुगाम, परिवर्तन और सुख पूर्वक विहार करते हुए जहाँ चंपा नगरी थी, जहाँ पूर्ण भद्र चैत्य था, वहां आए। वहां आकर प्रवास योग्य स्थान की अनुमति लेकर संयम और तप से स्वयं को भावित करते हुए विहार करने लगे। तो सुधर्मा स्वामी की समय की यह बात चल रही है और सुधर्मा स्वामी की अनेक अनेक विशेषताओं को बताया गया कि वे बल संपन्न थे, यानी कि उनके पास में विशिष्ट शक्ति थी और साथ में उनका जो रूप था वह भी अत्यंत सुंदर था और वे लाघव थे, मतलब हल्के थे। हल्के किससे? कसायों से भी हल्के थे। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कला, इन सब से वे प्राय मुक्त रहते थे। अहंकार नाम की उनमें जैसे कोई चीज नहीं थी, इतने बड़े ज्ञानी थे। 14 पूर्वों का ज्ञान उनके पास में था और उसके साथ साथ कितने ज्ञान थे उनके पास? 4 ज्ञान थे। जितने भी गणधर होते हैं, जितने भी गणधर नियम से वे 4 ज्ञान के धारक होते हैं। और मना प्रयोग ज्ञान, ये तो कहते हैं जैसे ही वे गणधर की पदवी को प्राप्त करते हैं, उनके अवधि ज्ञान और मना प्रयोग ज्ञान प्रकट हो जाता है। तीर्थंकर भी, तीर्थंकरों के लिए नियम यह होता है कि वे जन्म से 3 ज्ञान के धारक होते हैं। जन्म से ही नहीं, पिछले ही जन्मों से वे 3 ज्ञान के धनी होते हैं। चाहे देवलोक से आए हो, चाहे नारकी से आओ, वहां उनके पास में कायिक सम्यक्त्व रहता है और अवधि ज्ञान रहता है। तो भगवान महावीर भी गर्भ में ही वे क्या थे? 3 ज्ञान के धनी थे। और तीर्थंकरों के लिए यह नियम है कि तीर्थंकर भगवान जन्म से 3 ज्ञान के धनी होते हैं और जैसे ही वे करेणी मनते सामायम सावजम योगम पचक्षामी का प्रत्याख्यान करते हैं और उनके 4था ज्ञान प्रकट हो जाता है, मन प्रयोग ज्ञान प्रकट हो जाता है। जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, दीक्षा के साथ ही उनके 4था ज्ञान प्रकट हो जाता है। और गणधर के दीक्षा होने के बाद भगवान उन्हें गण की व्यवस्था संभालते हैं, गणधर की पदवी प्रदान करते हैं। और जैसे ही वह गणधर की पदवी प्राप्त होती है और उनके भी वह 4था ज्ञान मन प्रयोग ज्ञान प्रकट हो जाता है। तो अवधि ज्ञान और मन प्रयोग ज्ञान दोनों साथ में ही हो जाते हैं। उनके लिए नियम नहीं है कि अवधि ज्ञान पहले से हो भी सकता है,
लेकिन पहले से हो ये जरूरी भी नहीं है। लेकिन जब मनोव ज्ञान प्रकट होता है उस समय पहले अवधि ज्ञान भी साथ साथ में प्रकट हो जाता है। तो पहले मति श्रुत ज्ञान दो ज्ञान के धनी होते हैं और दीक्षा गंधर्व पदवी के साथ में ये चार ज्ञान आप लोग दीपावली में पहले पुराने समय में रात को जप किया करते थे। महावीर स्वामी केवल ज्ञानी, गौतम स्वामी चौनानी। चौनानी मतलब चार ज्ञान के धनी। तो महावीर स्वामी केवल ज्ञानी, गौतम स्वामी, और रात को 12 बजे बाद जाप चेंज हो जाता था। महावीर स्वामी निर्वाण काम्या, गौतम स्वामी केवल ज्ञानी। तब गौतम स्वामी के पास कितने ज्ञान रह गए? अब पांच ज्ञान नहीं रहे, अब एक ही ज्ञान रहा। एक आते ही चार, क्योंकि ये चार ज्ञान को स्वयं भाव से प्राप्त होता है। चार घाती कर्मों का जितना जितना स्वयं है उतना उतना ज्ञान। अब स्वयं भाव रहा ही नहीं, साइक भाव रह गया तो केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। और केवल ज्ञान प्रकट होने का मतलब है ये चार ज्ञान उनके अंदर ही, अब उनकी कोई अपेक्षा नहीं रहती है। बिना आंख के ही केवल ज्ञानी देख सकते हैं और बिना कान के भी सुन सकते हैं। इसलिए अब उनके वो नहीं रहा है। तैणम चंपे नैरिय परिसा निगया धम्मो कयो परिसा जाने दिनसी पाउक भूया तामेम दिनसी पड़ गया। चंपा नगरी से परिषद में निर्गमन किया। सुधर्मा ने धर्म कहा, परिषद जिस दिशा में आई उस दिशा में लौट गए। तो सुधर्मा स्वामी क्या करते, घूमते घूमते पूर्ण भद्र चैत्य में आ जाते हैं। और उन्होंने वहां चैत्य में कोई व्यक्ति तो थे नहीं, तो हमारा एक नियम होता है कि जंगल वगैरह में कहीं रहते हैं तो भगवान से ही हम परमिशन मांग लेते हैं और अनुदान जस उद्गम कह के हम अनुमति भगवान से नहीं इंद्र से अनुमति मांगते हैं। उस क्षेत्र का जो क्षेत्रपाल होता है उससे हम अनुमति प्राप्त करके स्थान पे ठहर जाते हैं अथवा उस स्थान का उपयोग कर लेते हैं। या कोई वस्तु भी जैसे पत्थर वगैरह की हमें अपेक्षित है, कोई तिनके की भी जरूरत है, तो अब कोई है नहीं, तो वो जो सार्वजनिक स्थान है तो उसके लिए वहां के क्षेत्रपाल की आज्ञा मांगते हैं। अनुजाना में तो इंद्र से स्वीकृति लेके वे वहां पे रुक जाते हैं। और वहां परिषद आई हुई थी, तो उस परिषद को सुधर्मा स्वामी क्या करते हैं, उपदेश देते हैं, धर्म कथा सुनाते हैं। और धर्म कथा सुनने के बाद परिषद अपनी दिशा में जहां से आई थी वहां चली जाती हैं। तो हम आगे नाय धम्म कहाओं को आगे चलाएंगे और टाइम तो वैसे थोड़ा कम ही रहेगा। आज एक तरफ आगम चालू कर रहे हैं और एक आख्यान चालू कर रहा हूं। आख्यान का विषय धनत कुमार चरित्र है। उसका इस आख्यान का जो मूल नायक है वो मूल नायक है धनत कुमार। और धनत कुमार के जीवन के आधार पर एक पूरी कथा है कि किस प्रकार धनत कुमार साहसी था, वीर था, धार्मिक था, नीतिनिष्ठ था और किस प्रकार उसने अपने जीवन को दिया। और ये धर्म कथाएं आख्यान ये भी हमारे लिए प्रेरणा का कारण बनती है और हम उनको आदर्श मानकर वैसा जीवन जीने का प्रयास कर सकते हैं। तो मैं अभी तो समय आज 5 मिनट के लिए इसका प्रारंभ भी कर रहा हूं। संभव के नाम से संभव है हर काम, संभव है हर काम। प्रभु पद परम प्रणाम से बड़े चरण अविराम। जिनका शुभ संकल्प बल
करते सत्पुरुषार्थ, हाँ करते सत्पुरुषार्थ। श्री तुलसीधर गुण युगल, साध रहे परमार्थ। मानव सात शक्ति से, करता काम विचित्र, हाँ करता काम विचित्र। यही समझने के लिए सुनिए धनद चरित्र। तो इस आख्यान के रचयिता है शासन श्री मुनिश्री बच्छराज जी स्वामी। संभवतया इस एरिया में उनका आना हुआ था। हाँ, कह रहे थे इनका आना हुआ था, मेरी जानकारी में नहीं है, या तो बहुत हाँ 40 साल पहले की बात है। तो उस समय शायद मैं जसौल में रहता भी नहीं था, तो उस समय शायद उनका आना हुआ है। और एक अच्छे भद्रिक संत थे, व्याख्यानी संत थे, और मुक्तकार भी थे, गीतकार भी थे। और आप अनेक बार भगवान तुम्हारे अंदर एक गीत का संगान करते हैं। ये प्रसिद्ध गीतिका भी मुनिश्री बच्छराज जी स्वामी की बनी हुई है। और सत्संगत से सुख मिलता है, ये गीत भी काफी फेमस रहा है। और जब गांवों में जाते हैं तो हम लोग भी इन गीतों का उपयोग बहुत करते हैं। तो ये गीत भी बच्छराज जी स्वामी का बना हुआ है। और कुछ कविताएं, धर्म रहो है बाता में कविता भी काफी प्रसिद्ध हुई है। तो ये कविता भी, हाँ दिल दरियो तो सूख गयो, तो हाँ ऐसी अनेक अनेक कविताएं है जो मुनिश्री बच्छराज जी स्वामी की है। शासन श्री थे, और मेरा भी सौभाग्य था कि एक वर्ष मुझे उनकी सेवा में, मुनिश्री धर्मेश कुमार स्वामी के साथ उनकी सेवा में रहने का अवसर मिला था। और कल मैंने लोच करवाया, और आज भी मुझे याद है वो जब लोच करते थे बड़ा आनंद आता। इतना हाथ कोमल, इतना हाथ मुलायम, पता ही नहीं चलता था कि कोई दर्द होता है। बहुत उनका हाथ जैसा तो मैंने अनुभव नहीं किया। हालांकि शासन श्री मुनिश्री हर्षलाल जी स्वामी वे थे तो मैं निश्चिंत था, लेकिन वे चले गए। उनका हाथ भी अच्छा हाथ है। और मुनिश्री धर्मेश कुमार स्वामी, उनका हाथ भी काफी अच्छा हाथ है। और कहते अच्छा हाथ मिल जाता है तो लोच करवाने वाले को भी बड़ी सहायता रहती है। तो बच्छराज जी स्वामी का तो हाथ आज भी स्मरण में जब आता है, बड़ा मतलब वैसा हाथ, वैसा लोच शायद कभी महसूस नहीं किया। तो बच्छराज जी स्वामी के द्वारा ये आख्यान बनाया हुआ है। और उन्होंने कोई भी गीतकार, रचनाकार कोई रचना करता है तो रचना करने से पहले अपने आराध्य को, अपने इष्ट का स्मरण कर लेता है, ताकि वह रचना निर्विघ्न रूप से पूरी हो जाए। तो बच्छराज जी स्वामी ने भी इस रचना के अंदर तीर्थंकर भगवान संभवनाथ का स्मरण किया, और संभव नाम से ही उन्होंने इस ग्रंथ को प्रारंभ करते हैं। और वे कहते हैं कि संभव नाम से हर कार्य भी संभव हो जाता है, और प्रभुपद परम प्रणाम से और भगवान के प्रणाम करने से हमारी भी चरण भी है तो निरंतर क्या होते हैं, गतिमान होते रहते हैं। तो उन्होंने तीर्थंकर प्रभु भगवान संभवनाथ का स्मरण करते हुए इस ग्रंथ को, साथ साथ में उनके दीक्षा गुरु थे गणाधिपति पूज्य गुरुदेव तुलसी, तो वे गुरु के उपकार को भी नहीं भूल रहे हैं। और भगवान तीर्थंकर को दास, तीर्थंकर के प्रतिनिधि आचार्य को वे स्मरण कर रहे, नमन कर रहे, और वे कह रहे हैं कि जिनका शुभ संकल्प बल करते सतपुरुषार्थ। आचार्य तुलसी संकल्प के धनी आचार्य थे और निरंतर पुरुषार्थ में लगे रहते थे। आचार्य महाप्रभु जी ने भी कैसी व कोमल काया में दोनों का प्रयोग किया है। तो वे संकल्प के धनी थे और पुरुषार्थ के भी धनी थे। तो के इन दो गुण युगलों के साथ
इन दो गुण युगल के साथ वे परमार्थ को साध रहे थे, खुद का कल्याण कर रहे थे और साथ साथ में मानव समुदाय का भी कल्याण कर रहे थे। और फिर वे अब मुख्य आख्यान के ऊपर आते हुए कहते हैं कि जो मनुष्य है वो साहस से, शक्ति से अनेक तरह के विचित्र विचित्र काम कर सकता है। और उसको कौन से कैसे कर सकते हैं, तो कि उसको समझने के लिए इस धनत कुमार के चरित्र को सुनना चाहिए कि धनत कुमार किस प्रकार बुद्धिमान था, साहसी था और धैर्य का पुतला था। किस प्रकार विकट परिस्थिति में भी वह अपने आप को अविचल रखता था, विचलित नहीं होता था। तो हम धनत कुमार के चरित्र को आगे सुनेंगे। आज तो केवल उसका क्या है, प्रारंभ एक तरह से मंगलाचरण रूप में हुआ है। तो एक तो आख्यान धनत कुमार चरित्र और एक आगम नाय धम्म का हो, इन दो को हम अभी एक बार चलाएंगे। समय के परिश्रम के आसपास विषय बदल भी जाएंगे और साथ साथ में घर घर में जाप चल रहा है, चालू आज से हो चुका है और उपवास की बारियां, एकासन की बारियां भी चालू हो गई है। तो उनके नामों का उल्लेख भी संपत जी चोपड़ा कर रहे हैं कि आज के उपवास किनके हैं, कल कौन करेंगे, एकासन कौन करेंगे, जाप कल किनके यहाँ, आज की। नरेश जी माइक दे।